अगर मैं आपसे कहूं आज कि भारत की खुफिया एजेंसियां या भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ जासूसी करना चाहती है तो आपको ये बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगेगी। लेकिन ये बात मैं जो आज कहानी सुनाने जा रहा हूं वो आज की नहीं, साल 1975 की है। उस समय क्या परिस्थिति रही होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। शुरू में भारत के खुफिया तंत्र को स्थापित करने में, मजबूत करने में बड़ी मदद मिली अमेरिका की जासूसी एजेंसी CIA और इंग्लैंड की MI6। दोनों ने मदद की। पहले IB की, क्योंकि रॉ जो है 1968 में बना, उसके बाद रॉ की। लेकिन अमेरिका की CIA और उसकी अमेरिका की जो दूसरी खुफिया एजेंसीज थी वो भारत की खुफिया एजेंसियों को चीन के खिलाफ जानकारी एकत्र करने में तो बहुत मदद करती थी, हमेशा तत्पर रहती थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई जानकारी देने को तैयार नहीं होती थी। कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान के बारे में नहीं होती थी। ऐसे समय में इंदिरा गांधी ने तय किया कि अमेरिका के खिलाफ जासूसी के लिए हमको अपना तंत्र मजबूत करना चाहिए। अब इसकी पृष्ठभूमि यह है कि इंदिरा गांधी को लगातार लगता था और 1975 के आसपास और ज़्यादा लगने लगा था कि अमेरिका उनसे बदला लेना चाहता है 1971 के बांग्लादेश युद्ध का। वो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ गई। इसका बदला उनकी सरकार को अस्थिर करके, उनको सत्ता से हटाकर या उनकी हत्या करवाकर अमेरिका बदला लेना चाहता है। ऐसे में सवाल ये उठा कि भाई अमेरिका के खिलाफ जासूसी, और जासूसी किस तरह की। इंदिरा गांधी चाहती थी कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो अमेरिकी नौसेना है उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए। उसके लिए बाहरी मदद की भी जरूरत थी। इसके लिए भारत के द्वीपों पर बड़े मॉनिटरिंग स्टेशंस खोले गए और हिंद महासागर के क्षेत्र के आसपास के देशों में इस बात की तलाश जारी हुई कि कौन सा देश अलाउ करेगा अपने यहाँ ये मॉनिटरिंग स्टेशन चलाने की। 2 देश तैयार हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने शर्त रखी कि ये मॉनिटरिंग स्टेशन जो है भारतीय दूतावास से, जो उनके देश में दूतावास है भारत का, वहां से चलेंगे। इसके लिए भारत सरकार तैयार हो गई और कई देशों में फिर रॉ के स्टेशंस खोले गए। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है।